इस बंदे ने FIR कराई है, वो बड़ा नामवर फ्रॉडिया है। करोड़ों रुपए के घपले फ्रॉड करके बड़े केसेस हैं, इसके नैब में केसेस हैं, FIRs हैं। फिर पैसे दे के कहता है मुझे बेगुनाह लिख दें जी, मेरे पास FIR हो गई मेरे पे, आप मुझे बेगुनाह कर दें। 3 से 4 अरब रुपया स्पीड मनी की गम में ले गया। मैं तो उस SHO साहब पे हैरान हूँ कि जिन्होंने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया कि पूरे कानून को उन्होंने हिला के रख दिया। ब्लैक मेलर है, ठीक है, ये सारा पैसा तुर्की ले गया है, दुबई ले गया है, ये हमारे पंजाब में दीमक का काम कर रहा है, ये गरीबों का खा रहा है, ये खामोश कातिल है, ये वाइट कॉलर क्राइम कर रहा है। वो बेचारे जो जिनकी जिंदगी भर की पूंजी कमाई ये खा गया है, खुदारा उनको दिलाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है। आपने इनको टिकटॉक्स पर और सोशल मीडिया पे बहुत खूबसूरत इन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हैं। इन पर एक FIR होती है और जो गर्दिश करती है पूरे सोशल मीडिया पे 35 करोड़ की। इसके पीछे पूछेंगे क्या महरुकात हैं, ये कौन शख्स है जो आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है 35 करोड़ का, और 406 की FIR एक दिन में हो जाना, ये भी बड़ी अजीब बात है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। सर सबसे पहले ये बताएं, ये 35 करोड़ की FIR का आपके ऊपर हो जाना, इसके बारे में जरा लोगों को बताएं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे ने FIR कराई है वो बड़ा नामवर फ्रॉडिया है। अगर वो सच्चा था तो एप्लीकेशन दे के मुझे भी बुलवाया जाता। बिल्कुल ऐसे वहाँ पर मुझे झूठा साबित करता, मैं झूठा साबित होता तो फिर FIR हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तुमने एक एप्लीकेशन दी है और फौरी उसके ऊपर तुमने FIR करवा दिया है तो मेलाफाडी तो हो गई, मेलाफाइड हो गई। तो सारी दुनिया समझ रही है, यही समझेगी। आप देखें ना कितनी मोहब्बत है आप जैसे दोस्तों की कि जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है कि उसका ख्याल था कि मैं ये FIR करवाऊंगा, इसकी साख को नुकसान दूंगा, इसकी सियासी कैरियर खराब करूंगा, इसकी ज़ात को नुकसान दूंगा। और भाई इज्जत तो अल्लाह ताला देने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और तुमने अगर पैसे खर्च करके मिलजुल के किसी के साथ साजबाज करके अगर तुमने FIR करवा ही दी है जी जी बिल्कुल, तो वो तो इंशाल्लाह ताला अदालत में साबित भी तो करना है। अच्छा ये मुझे बताएं, इसकी आपके साथ क्या पार्टनरशिप थी और ये किस सोसाइटी का ऑनर है, जरा तफसील जरा बताइएगा। अच्छा, पहली बात तो ये ओमेगा सोसाइटी का CEO रहा है और वहाँ से करोड़ों रुपए के घपले फ्रॉड करके बड़े केसेस हैं, इसके नैब में केसेस हैं, FIRs हैं। फिर पैसे दे के कहता है मुझे बेगुनाह लिख दें जी, मेरे पास FIR हो गई मेरे पे, आप मुझे बेगुनाह कर दें। सुलह करता है, माफिया भी मांगता लोगों से भी जाके। इसने वहाँ से अरबों रुपए का घपला किया ओमेगा सिटी से, ओमेगा रेजिडेंशिया से। अच्छा रेजिडेंशिया से। वहाँ से अरबों रुपए का घपला करके पहले अपने पार्टनर को जगह दे दी, फिर उसके साथ रफा डाल दिया कि मुझे और पैसे दो। वो भाई डिलीवर हुई नहीं, सोसाइटी पूरी मुकम्मल बनी नहीं। अभी तो वहाँ सिर्फ 5-7-8% उन्हें दी नहीं, लोगों को प्लॉट्स नहीं मिले और तुम वहाँ से पैसा निकाल रहे हो यार। सही। और सबसे बड़ी बात कि 3 से 4 अरब रुपया स्पीड मनी की गम में ले गया बाहर के मुल्क। स्पीड मनी दिया ये अफसराने वाला को। अच्छा। और भाई तुमने पाकिस्तान का नक्शा पास करवाना था, एक सोसाइटी का नक्शा था। और फिर मैं आपको ये बता दूं मेरी इसके साथ पार्टनरशिप क्या है। मुझे ये फंसा ना, ये बहुत फंसा, इसने मुझसे उधार मांगा। पुराने मिलना जुलना था बड़ा, मेरा 2009 से तल्लक है। मैंने इसको पैसे दिए, सही। इसने मुझे चेक दे दिया, यार ये याददाश्त के तौर पर चेक रख लें, ये आपकी मानता मैं वापस करूंगा। अच्छा। अब मेरे चेक की डेट आ रही थी, इसकी मेरी का था 26 करोड़ 67 लाख का। इसकी मेरी पार्टनरशिप भी है। अच्छा। वो अलग है, वो अलग है, ये रकम अलग है। अच्छा। वो पार्टनरशिप मेरी है विस्टा हॉस्पिटैलिटी में। अच्छा। जिससे इसने पर्चा करवाया। आप और ये दोनों मालिक? मैं डायरेक्टर हूँ, वो भी डायरेक्टर है। अच्छा। मालिक है दोनों, SCCB में हम दोनों डायरेक्टर हैं। तो फिर 406 की FIR कैसे हो गई भाई? ये तो वो बता सकता है। में। मैं तो उस SHO साहब पे हैरान हूँ कि जिन्होंने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया कि पूरे कानून को उन्होंने हिला के रख दिया। धज्जियां उड़ा दी यार कानून की। आपको बुलाया भी नहीं? ना मुझे बुलाया, ना मुझे सुना। ये तो वैसे ही FIR नहीं कटवा सकता, ये जाता है अदालत में। अच्छा। मैं डायरेक्टर था, ये भी डायरेक्टर था। बिल्कुल ऐसे ही है।
और भाई हिसाब मांग रहा था, मैं पिछले 4-5 महीने से हिसाब मांग रहा था, मैं हिसाब मांग रहा था और मेरे से हिसाब नहीं कर रहा था। तमाम जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे इसके अंडर हैं, ये सिंगल सिग्नेटरी है, उसमें साइन इसके चलते हैं। सारी चेक्स बुक जितने भी अकाउंट से निकलवाएं, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन इसने क्या किया, क्योंकि ये फ्रॉडिया जेन का मालिक था, इसने सोचा यार मैंने वहाँ पे गुरबा को खा लिया, मैं वहाँ से अपने पार्टनर्स बनाता हूँ, फिर उनको फंसाता हूँ, फिर FIR कराता हूँ, फिर पर्चे देता हूँ, फिर उनके साथ सुलह करता हूँ, फिर कहता है मुझे क्या छोड़ोगे, मैं आपको बस ये दूंगा, बस ये नहीं दूंगा। ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेलर है, ठीक है। ये सारा पैसा तुर्की ले गया है, दुबई ले गया है, फैमिली सारी बाहर भेज दिया, खुद इतना। मैं फिर कह दूँ मरियम नवाज साहबा CM पंजाब, आप जो काम कर रही हैं, आज तक हिस्ट्री में पंजाब में ऐसे काम नहीं हुए। काम नहीं है तो आपका जो हुकूमत में जो है, आपका तो ताल्लुक भी उन सियासी जमात से मेरा तल्लक ये, मैं PMLN का वर्कर हूँ, मैंने कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने FIR ली है, मेरे घर के दरवाजे टूटे हैं, मेरे घर में पुलिस ने रेड की है। किस वजह से? कि मैं अपने PMLN से, अपने कायद से मोहब्बत करता था। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं फिर भी उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपने कानूनी रास्ता लिया है। मैंने कानूनी रास्ता लिया है और इल्तिजा की है, इल्तमास कर रहा हूँ आपके चैनल के जरिए भी कि CM साहबा इस फ्रॉडिये को बिल्कुल आप पकड़ करें। ये भाग जाएगा, ये लोगों का पैसा लेके भाग जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, ये अपनी प्रॉपर्टियाँ सेल कर रहा है, इसने भाग जाना है, बड़ा जल्दी भाग जाना है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है क्योंकि इसके फ्रॉड सामने आना शुरू हो गए हैं। इसके जब इनको ये प्रॉपर्टी जो इनको दे कर आया, ये मेगा रेजिडेंस इनको बेच कर आया है, उनके साथ फटा डाला हुआ है। अच्छा, उनके साथ उनसे पैसे लेकर था, मुझे पैसे नहीं दिया आपने। अच्छा, उल्टा उनको फंसा दिया, उनको भी फंसा रहा है कि जी मैंने आपके नाम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं मुझे ये लिख के दे, मैं मुझे वो लिख के दे। और भाई अफसरानी बाला को पैसे खर्च कर रहा है, ये पाकिस्तान में, ये हमारे पंजाब में दीमक का काम कर रहा है, ये गरीबों का खा रहा है, ये खामोश कातिल है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम कर रहा है। नहीं, अभी 35 करोड़ की जो उसने FIR करवा दिया आपके ऊपर, कोई लिख पड़ता है, कोई ट्रांजैक्शन आपने की है इसके साथ, कोई सबूत अभी है इसके आपने पास? FIR पढ़ी है, उसमें क्या लिखता है कि मैंने ख्वाब देखा और वो ख्वाब जाके मैंने उधर SHO साहब को सुनाया। जी। और उन्होंने मेरे ख्वाब की ताबीर एक FIR में हिस्ट्री नहीं है कि 406 की FIR 24 घंटे के अंदर हो जाना। सर ये तो अदालत पूछेगी ना। अच्छा, लाज़मी बात है, मैंने कानून को दस्तक दी है, मैंने तो कानूनी तौर पे हर काम करना है। मैं पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में कारोबारी शख्सियत हूँ, सियासी समाजी काम करता हूँ, मैं वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ ग्वाल मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह। काइड एसोसिएशन चेयरमैन रह चुके हैं आप? मैंने यहाँ काइड एसोसिएशन के मैं 15 साल चेयरमैन रह चुका हूँ। फिर मैंने खुशियाँ बांटने का काम हमेशा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने लोगों की सुलह कराई है, लेकिन ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और आज तक आप पे FIR भी नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पे कोई ऐसा FIR नहीं है। मैंने 29 साल बिजनेस किया है पेपर मार्केट में, अल्हम्दुलिल्लाह। जाके एक एक दुकान से मेरा पूछें, मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ पेपर एसोसिएशन का। लेकिन इसके मतलब भी मैं कहता हूँ कि अवाम इसके मतलब जरूर पूछे। जब आपके चैनल पर यह चलेगा, ओमेगा रेजिडेंशिया का नाम आएगा, तो फिर आपको लोगों के कमेंट्स नजर आएंगे कि ये कितना बड़ा जालिम, सफाक और फ्रॉडिया है। अच्छा, आप भी डायरेक्टर हैं, वो भी डायरेक्टर है, कि आपके जो सिग्नेचर हैं, जो पैसे आते हैं, वो आप दोनों सिग्नेचर करते हैं? ये अकेला सिग्नेचर करता है, तमाम अकाउंट्स इसके अंडर हैं। ये पहले क्लर्क था सुई गैस में, वहां से इसने पता नहीं क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गबन किया मुझे नहीं पता। फिर इसने प्रॉपर्टी में आया, प्रॉपर्टी में इसने क्या गबन किए। फिर इसने ओमेगा रेजिडेंशिया में चला गया, वो उसने बनाई एक कंपनी, उसमें इसने अरबों रुपए कमा लिए। अच्छा। अरबों रुपए खा गया, डिलीवर किया नहीं और खुद अमीर हो गया है। जो बेचारे 2-2, 3-3 मतलब घर बनाने के लिए अपनी तनख्वाह में से, अपनी मेहनत में से पैसे जमा करा रहे थे, आज वो फुटपाथों पे सो रहे हैं और ये महल में सो रहा है। तो उसको नहीं पता कि आपका ताल्लुक किस खानदान से है? देखें, मेरा ताल्लुक जिस मर्दी खानदान से, मेरे भाई हैं सारे वो, लेकिन मैंने हमेशा कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। मैं ताकत के इस्तेमाल को बिल्कुल नहीं मानता। बिल्कुल सही। क्योंकि अभी इतनी देरनगरी पाकिस्तान में नहीं हुई और मैं, मुझे पूरा यकीन है अपनी अदलिया पे, मुझे पूरा एतमाद है CM पंजाब साहब पे, मुझे पूरा एतमाद है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, और मुझे पूरा एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल सैयद आसिम शाह साहब से कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त इस्तेहकाम में है। और आपने देखा कि हमने रिसेंटली एक जंग जीती है, और किस जुर्रत से जीती है। मैं उन कायदीन की जुर्रतमंद को सलाम पेश करता हूँ, और उन्हीं के जेर साया हम पाकिस्तान में सुकून और अमन से रह रहे हैं। अच्छा, आपने CM साहिबा का नाम लिया, CM साहिबा को आपने बताया, उन्होंने नोटिस लिया इसके? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेल कर दी है,
जो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है उसको भी भेज दिया है, फिर मैंने ज़ाती तौर पर भी भेज दिया है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं, यकीन है मुझे यकीन है कि एक्शन होगा। कि ये बिल्कुल एक्शन होगा। ठीक है। और मैं अपने पैसों के, मेरे पैसे बाद में दिलाए जाए, लेकिन वो बेचारे जो जिनकी जिंदगी भर की पूंजी कमाई ये खा गया है, खुदारा उनको दिलाई जाए। इस फ्रॉडिये से जान छुड़ाएं लोगों की। यकीन करें, ये पाकिस्तान से भाग गया तो बहुत बड़ा जुल्म होगा उन लोगों के साथ जो घरों में काम करते हैं। सही। क्योंकि इसने अपनी प्रॉपर्टियां सेल करनी है। ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा किंग है ये काफी पैसा तुर्की ले गया है, ये काफी पैसा दुबई ले गया है। अच्छा सर, मुझे बताएं, आपको उसने 26 करोड़ रुपए का चेक दिया है जी, ठीक है, आपने एफआईआर करवाई उसके ऊपर? जी, मैंने बिल्कुल एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दे दिया थाने में आज। ठीक है। मुझे आज ही चेक मिला। कौन मुझे से थाने में सर दिए? मॉडल टाउन में। अच्छा ठीक है, तो आपको नंबर लॉट हो गया है उसका? ये सब कुछ लॉट हो गया, सब कुछ लॉट हो गया। आप कानूनी जंग लड़ेंगे, उसको एंड तक जाएंगे इसके साथ? लादी बात है, मैंने अपने पैसे लेने भाई। और जो इसकी एफआईआर है तो वो तो है ख्वाब पे मबनी। बिल्कुल। उसकी ताबीर जो उसने लिखी है एक अफसर ने, वो भी आगे जवाब देगा किसके कहने पे लिखी है, क्यों लिखी है, या क्या सोच के लिखी है। जवाब तो उन्होंने देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पास तो रिटर्न सबूत है, कहीं भी इसने अपनी एफआईआर में लिखा जी मैंने इसके अकाउंट में पैसे डाले, कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी, कोई ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये अहमकों की जन्नत में बसने वाला बंदा है। इसको ये नहीं पता कि इसका योम हिसाब शुरू हो गया पाकिस्तान में। इसने हुकूमत पाकिस्तान को जवाब देना है, इसने हुकूमत पंजाब को जवाब देना है, इसने उन गरीबों को जवाब देना है। आप कैसे ट्रस्ट कर गए ऐसे शख्स पर जो पहले से फ्रॉडिया है, जिसने लोगों के पैसे खा गए? मैं एक बात करूं आपसे, बड़े अरसे से हम चल रहे थे और ये कोई 2-3 साल में इसने फ्रॉड मारने शुरू किए हैं। अच्छा, पहले ठीक था? पहले ये काम कर रहा था, उसके बाद पता नहीं इसके जेहन में क्या है कि यार जब इंसान बेईमान हो जाता ना तो फिर वो नहीं सोचता ये हराम है कि हलाल है। पहले उसने आपको एतमाद में लाया? मुझे पूरा उसने एतमाद दिया, काम करते रहे हम। मुझसे उसने उधार लिया है, मुझे आप पे 35 करोड़ पे डाल दिया। मुझे 35 करोड़ डाल के, और उसने कहा शायद मेरा ये 26-26.5 करोड़ बच जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी और उसकी? वो जो मेरी बिजनेस में इसके साथ पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट है ना, वो सारी 2 से 2.5 करोड़ पे। 2.5 करोड़ पे? हाँ जी, बस। तो वो तो 35 करोड़ पे का उसने आप पे दावा डाल दिया। तो भाई 35 करोड़ उसने साबित भी तो कर रहे हैं आगे। हाँ, डेफिनेटली दावे को मैं कहता हूँ जी आपने मेरा 50 करोड़ देना है। हाँ, तो साबित तो करना है ना? साबित तो करूंगा ना मैं कि मैंने आपने मेरा देना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना मैं जहाँ जाऊंगा तो गिल्टी साबित होऊंगा। आप एफआईआर पढ़ें, आपके पास पड़ी हुई है, आप खुद देख हमारी स्क्रीन पे खुद देख लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने उस वक्त ये किया, मैंने उस वक्त ये किया, मैंने उस वक्त ये किया। भाई ये रियलिटी है। कोई सबूत भी तो होने चाहिए ना, कोई ट्रांजैक्शन दिखाए, कोई चेक्स दिखाए आपके हैं, वो दिखाए कि जी भी ये है, पुलिस स्टेशन में दिखाए। लेकिन ये एफआईआर हो जाना 406 की, ये मेरे समझ से वायर होती है। क्योंकि आपकी मैं समझता हूँ कि जिस थाने में ये एफआईआर हुई है ना, उसने मेरी साख को नुकसान देने की पूरी कोशिश की है। सुंदर थाने जी, और कानून साफ करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने रिडक्शन ऑफ काउंट का दावा दायर कर दिया हुआ है। मैंने कंपनी का हिसाब लेना है इससे, जितना पैसा इसके अकाउंट में गया है कंपनी का, वो सारा हिसाब देगा और उसमें जो मेरा बनता है वो मुझे देगा। ठीक है, मैंने दावा कर दिया। ये 26 करोड़ के अलावा जो आपके साथ उसका पार्टनरशिप वो पैसा लग गया है, उसके असले मुझे पैसे देने हैं, हिसाब करना है। सही। वो उसको भी बचाने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा ये डेट आ रही है मेरी चेक की, ये बाउंस हो जाना है, इससे पहले मैं अपनी एफआईआर दर्ज करा दूं। वो चेक उसने पता क्या सोचा कि चेक बाउंस से पहले मैं इसको बाउंसर मार दूं। मैंने हेलमेट पहन के खेल रहा हूँ, मैंने सर पे बॉल थोड़ी खाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या समझे? बिल्कुल। तो मेरी आपके चैनल के जरिए उन लोगों को भी इल्तमास है कि अगर कोई बंदा किसी के ऊपर एफआईआर करवाता है, खुदारा कम से कम ये ज़रूर सोचा करें कि जिस शख्स के ऊपर एफआईआर हो रही है या जो भी इल्ज़ाम लग रहा है, क्या वो मुजरिम है कि मुल्जिम है। इससे मुझे मुल्जिम बनाओ, मुजरिम नहीं हूँ। बिल्कुल, मुल्जिम कोई भी हो सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है। हाँ जी, यहाँ काम कोई करता है, चाचा मामा ताया उठा के ले जाते हैं। और एफआईआर तो वैसी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ही है। अब इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वकला की जो टीम है, इंशाल्लाह ताला मुझे उन पर पूरा इत्मीनान है। वो जब जाएंगे अदालत में जाएंगे तो वो ये आके साबित करेगा
तो दूध का दूध और पानी का पानी हो पानी। जाएगा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नदीम वाइन साहब, और ये ऐसी शख्सियत हैं जो कि लाहौर क्या, पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान और लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी इस टाइम जो चल रही है उनसे इनका ताल्लुक है। और आज तक इतनी बड़ी दुश्मनी होने के बावजूद आज तक इनके ऊपर FIR नहीं हुई, लेकिन ये फर्स्ट FIR इनके ऊपर हुई है, और वो भी 406 की एक दिन के अंदर, और इनको सुना भी नहीं गया। और ये पार्टनर हैं, एक कंपनी के 2 डायरेक्टर्स हैं, और ये तो अदालत में मैटर होना चाहिए कि वो थाने वालों ने, जो राइवेंड ने एक दिन के अंदर 406 की FIR दे दी, ये भी बड़ी हैरानगी है। और जो 406 की FIR दी थाना सुंदर ने, और ये भी समझ से बाहर है, एक दिन में ना तो इनको बुलाया गया है, कि हालांकि एक दिन में 406 की FIR नहीं होती, टाइम लगता है। दोनों जो बंदों को बुलाया जाता है, हमें सामने बिठाया जाता है, जो गिल्टी होता है फिर उसके ऊपर FIR दी जाती है। और जो इनके जो वकील हैं वो सैयद शहबाज बुखारी साहब हैं, आपको पता ही है पाकिस्तान का वो इंटरनेशनल केस लड़ते हैं, और इस सोसाइटियों का केस बेसिकली वो हैंडल्स करते हैं। वो इनके वकील भी हैं, और वो कहेंगे कि ये जो FIR हुई है ये क्वैश हो जाएगी, और उस पर इनके ऊपर उल्टा दावा भी करेंगे अपने पार्टनर पे। हसन शहबाज को इजाजत दें। एक शेर में सुनाना चाहता हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कि मेरे साथ हुआ क्या है जी। पब्लिक के लिए। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, मुझे मालूम था मेरा कसूर निकलेगा। वाह वाह वाह, नाज़रीन इससे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।